इससे पहले आगरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। दरअसल मिशन 2022 को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने होटल ताज विलास में ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ मंथन किया। इस बैठक में ब्रज क्षेत्र के 12 जिलों के पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह समेत कई प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। तो आगरा में महामंथन हुआ है। आज बैठक में जेपी नड्डा और सीएम योगी भी शामिल हुए थे। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह भी मौजूद हुए। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी दी। आज आगरा में संगठनात्मक बैठक को संबोधित किया व विभिन्न विषयों पर चर्चा की। हमारे संगठन की शक्ति के मजबूत आधार बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन व योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में विकास योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है। ब्रज क्षेत्र में बीजेपी का जोर क्यों है, इसके पीछे के सियासी गुणा गणित को समझिए। दरअसल आगरा जिले की सभी 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। साथ ही दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। यही जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर भी बीजेपी के ही हैं। ब्रज क्षेत्र के 3 मंडलों में 12 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा की 65 सीटें और लोकसभा की 12 सीटें हैं। तो आगरा में बीजेपी का दबदबा है। बीजेपी के पास मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट भी है। सभी 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। तो ब्रज क्षेत्र में 3 मंडल हैं और 12 जिले हैं। ये ब्रज क्षेत्र का सियासी गणित है। विधानसभा की 65 सीटें हैं, लोकसभा की 12 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी के लखनऊ के दफ्तर में महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर यह सम्मेलन अहम माना जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर महान दल से समाजवादी पार्टी का पहले ही समझौता हो चुका है। अखिलेश यादव बड़े दलों के बजाय छोटे दलों के साथ हाथ मिलाने के फॉर्मूले पर चल रहे हैं। इसी कड़ी में एसपी ने महान दल के साथ हाथ मिलाकर राजनीतिक समीकरण बनाने की कवायद की है। बता दें कि महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने बीएसपी छोड़कर 2008 में महान दल का गठन किया था। महान दल हर चुनाव में किसी न किसी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ता रहा है, लेकिन अभी तक पार्टी का खाता नहीं खुल सका। हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो। हम और आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है। इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का, तो जनगणना अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। 2008 में वजूद में आए महान दल ने पहली बार 2009 लोकसभा में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। 2009 में प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। इसके बाद 2014 में महान दल ने 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। 2019 में फिर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, लेकिन इस बार जीत नसीब नहीं हुई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश